वो वक्त जब सैफरोद के लोगों ने वो फैसला किया जिसे जुबान कहने से कांपती है। उन्होंने अपनी बेटियों और बीवियों को अपने ही हाथों से कुर्बान करने का अज़्म किया। इसलिए नहीं कि मोहब्बत कम थी, बल्कि इसलिए कि वो तातारी हवस, दरिंदगी और बेहुरमती का निशान बनने से बच जाएं। ये मौत का इंतखाब नहीं था, ये इज्जत की हिफाजत का ऐलान था। वो रात जिंदगी की आखिरी रात बनने जा रही थी। किले के बाहर तातारी भेड़ियों की तरह घात लगाए बैठे थे। उनकी आंखों में हवस और तलवारों पर खून की प्यास लिखी थी, और किले के अंदर गैरत ने आखिरी जंग के लिए अपनी कमर कस ली थी। ये वो लम्हा था जब जीने की ख्वाहिश इज्जत पर कुर्बान की जा रही थी और हर सांस शहादत की तरफ बढ़ रहा था। खामोशी गहरी थी, मगर दिलों में तूफान बरपा था, क्योंकि ये रात फैसले की रात थी और सुबह या तारीख लिखी जानी थी या कब्रें। गौर के बेआब गया सहरा में एक किला खड़ा था, सीफरूद। पानी नायाब, रास्ते सुनसान और आसमान पर हमेशा मौत की धुम सी छाई रहती थी। जब तातारी लश्कर यहां आन पहुंचा तो उसने तलवार से पहले भूख को हथियार बनाया। किले के गिरदोनवाह से हर दाना, हर मवेशी, हर जखीरा लूट लिया गया, ताकि अंदर मौजूद लोगों तक जिंदगी की कोई सांस न पहुंच सके। मगर सीफरूद के दरवाजे बंद थे और उसके मुहाफिज फौलाद की तरह तैयार। जंग छिड़ गई। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और तातारी हर यलगार के बाद खाली हाथ लौटते रहे। लेकिन किले के अंदर एक और जंग जारी थी, भूख और प्यास की। सबसे पहले मवेशी टूटे। पानी और चारे की कमी ने एक एक करके 24,000 जानवरों को गिरा दिया। तब हाकिम किला मलिक कुतुबुद्दीन ने वो फैसला किया जो सिर्फ जिंदा ज़मीर हुक्मरान ही कर सकते हैं। बाकी मवेशी फौरन ज़बह किए जाएं, उनका गोश्त सुखाकर महफूज किया जाए और मर्दार जानवर किले से बाहर फेंक दिए जाएं। यूं महसूरीन के पास कुछ अरसे की खुराक तो आ गई, मगर पानी। महीनों की मुज़ाहिमत के बाद खबर आई कि अब जो पानी बचा है वो सिर्फ 40 दिन का है। मलिक कुतुबुद्दीन ने एक एक कतरा तोलकर बांटने का हुक्म दिया। हर फर्द को दिन रात में 34 तोला पानी और उतना ही गल्ला मिलने लगा। खुद हाकिम के हिस्से में 28 तोला आया, इसलिए कि उसका घोड़ा भी था, वही घोड़ा जिस पर सवार होकर वो किले की फसीलों पर गश्त करता। वो वुजू में इस्तेमाल होने वाला पानी भी जाया न करता, वो भी घोड़े के हिस्से में डाल दिया जाता। यूं बचत, सब्र और जब्त के साथ मजीद 50 दिन गुजार लिए गए। फिर एक दिन आबी जखीरे के निगहबान कांपते हुए आए। अब सिर्फ एक दिन का पानी बाकी है। नमाज के बाद मलिक कुतुबुद्दीन ने किले के तमाम मर्दों को मैदान में जमा किया। कोई हुक्म नहीं दिया, सिर्फ मशवरा मांगा, लड़ना या हथियार डालना। काजी मिनहाज उस सिराज की रिवायत के मुताबिक जो फैसला वहां हुआ वो तारीख के सीने पर आज तक बोझ है। ये तय पाया कि अगली सुबह हर मर्द अपनी औरतों और बच्चों को खुद कत्ल करेगा, ताकि वो तातारी दरिंदगी, बेहुरमती और जुल्म का निशाना न बने। इसके बाद सब मर्द तलवारें थामकर किले के मुख्तलिफ गोशों में छुप जाएंगे। दरवाज़ा जानबूझकर खोला जाएगा और जब तातारी अंदर फैल जाएंगे तो हर सिमत से एक साथ आखिरी सांस तक हमला किया जाएगा। वो दिन अहद व पैमान का दिन था। लोग एक दूसरे से गले मिले, खामोश आंसू बहाए और शहादत के लिए कमर कस ली। वो रात सीफरूद के लिए फैसले की रात थी। किले के अंदर लोग सांसें गिन रहे थे, जिंदगी की नहीं, शहादत की। हर चेहरा खामोश, हर दिल तैयार कि अचानक आसमान ने करवट बदली। बादल छा गए, गरज ने फजा चीर दी और फिर वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद न थी। बारिश बरसने लगी, फिर बर्फ ने जमीन को ढांप लिया। जो लोग अभी मौत के दहाने पर खड़े थे वो यकायक जिंदगी की बाहों में आ गए। किले के नीम मुर्दा महसूरीन की आंखों में खुशी लौट आई, लबों पर हम्दो सना जारी हो गई। हर हाथ मुतहर्रिक हो गया, हर बर्तन, हर मशकज़ा, हर जखीरा पानी समेटने लगा। जब बारिश और बर्फबारी थमी तो किले के पास 2 माह का आबी जखीरा मौजूद था। तातारी ये मंजर देख रहे थे। वो समझ गए कि अब ये मुहासरा बेमानी हो चुका है। चुनाचे उन्होंने पसपाई इख्तियार की और इस मुहिम को मौसम गर्मा के लिए मुअख्खर कर दिया। जाड़ा खत्म हुआ और तातारी वादे के मुताबिक लौटे, लेकिन इस बार मंजर बदला हुआ था।
सैफरूद अब खाली हाथ नहीं था। किले वालों ने अनाज, पानी और चारे के इतने ज़खायर जमा कर लिए थे कि तवील जंग के लिए तैयार खड़े थे। 2 माह तक तातारी फसीलों से सर टकराते रहे। हर हमला नाकाम, हर तदबीर बेअसर। आखिरकार उन्होंने वही रास्ता अपनाया जो उनकी पहचान था, फरेब। यकतरफा जंगबंदी का ऐलान किया, वापसी का इंदिया दिया। किले वाले हैरान भी हुए, खुश भी कि शायद बला टल गई। अपनी नेक नियति जताने के लिए तातारियों ने शाहराह से गुजरने वाले ताजिरों को इजाजत दी कि वो किले में दाखिल होकर तिजारत करें। यह खबर अहले किला के लिए उम्मीद की किरण बन गई। दरवाजे खोल दिए गए, सौदागर आने जाने लगे, मगर तातारी शिकार की ताक में थे। तीसरे दिन एक लम्हे की गफलत में ताजरों के पीछे पीछे तातारी सिपाही भी किले में घुस आए। जो सामने आया तलवार का निशाना बना। खुशकिस्मती से मुहाफिज बरवक्त चौंक गए। दरवाजों तक पहुंचने से पहले ही दुश्मन को धकेलकर बाहर निकाल दिया गया और दरवाजे बंद कर दिए गए। मगर इस अचानक हमले में बहुत से मुसलमान शहीद हुए और 280 अफराद दुश्मन के हाथों कैद हो गए। इस बदहदी के बाद तातारियों ने पैगाम भेजा, हमारे पास आओ, फिदिया दो और कैदी वापस ले जाओ। मगर सैफरूद के शेरों ने इस पेशकश में छुपा जहर सूंघ लिया। उन्होंने इनकार किया और तलवारें सौंत लीं। दुश्मन ने सारी कुव्वत समेटकर आखिरी यलगार की, मगर जवाब भी वैसा ही मिला। फसीलों से पत्थरों की बारिश हुई। संगंदाजों ने दर्जनों तातारियों को कुचल डाला। निशानाबाजों ने सफ़ें उलट दी। छापामार रजाकार खुफिया रास्तों से निकलकर दुश्मन पर टूट पड़े। लाशें गिरती रहीं और तातारी पीछे हटते गए। आखिरकार इस नाकाबिले तस्खीर हिसार के सामने उनके हौसले टूट गए। लाचार होकर उन्होंने अपना साजो सामान समेटा और वापसी की राह ली। सैफरूद अब सिर्फ एक किला नहीं रहा था, वो इस्तिकामत की अलामत बन चुका था। फेरूज़े कोह, गौर की सरजमीन पर खड़ा एक और फौलादी दरवाजा। ये वो किला था जिसके सामने ताकत भी खामोश हो जाती थी। 20,000 तातारी सिपाही इसके गिर्द जमा हुए। 21 दिन तक फसीलों को घूरते रहे, हर समत से दबाव डाला, मगर फेरूज़े कोह झुका नहीं। फिर वही हुआ जो तारीख बार बार दोहराती है, जब जमीन के सहारे खत्म हो जाएं तो आसमान फैसला सुनाता है। जाड़ा उतरा, बर्फ ने रास्ते बंद कर दिए और खुदा की नुसरत सर्द हवा बनकर उतरी। तातारियों के खेमे लरस गए, हौसले टूट गए और वो इस मुहासरे को अधूरा छोड़कर वापसी पर मजबूर हो गए। फेरूज़े कोह एक बार फिर नाकाबिले तस्खीर साबित हुआ। और फिर आता है किला तुलक। यहां तातारी महज तलवार लेकर नहीं आए थे, वो जुल्म को हथियार बनाकर लाए थे। 10,000 बेबस कैदी, मर्द भी औरतें भी, उन्हें सिपाहियों की निगरानी में आगे धकेला गया। खंदकें खुदवाई गईं, मोर्चे बनवाए गए और इंसानों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया। पूरी तैयारी के साथ मुहासरा शुरू हुआ और ये मुहासरा 8 माह तक जारी रहा। मगर तुलक के मुहाफिज न थके, न झुके, न बिके। उन्होंने हर यलगार का जवाब दिया, हर चाल को नाकाम बनाया और दुश्मन को एक कदम भी आगे न बढ़ने दिया। आखिरकार वही अंजाम दोहराया गया जो गौर के किलों का मुकद्दर बन चुका था। तातारी दरिंदे यहां से भी नामुराद, खाली हाथ और शिकस्त खुर्दा वापस लौट गए। तुलक ने साबित कर दिया कि जब ईमान फसील बन जाए तो 8 माह नहीं, सदियां भी कम पड़ जाती हैं। इधर मुख्तलिफ महाजों पर मार्के दहक रहे थे और उधर सुल्तान जलालुद्दीन जुनूबी खुरासान की समत बर्क रफ्तार सफ़र में थे। उन्हें ये इत्तला भी मिल चुकी थी कि चंगेज़ खान तालकान में भारी लश्कर और साजो सामान जमा कर रहा है। सुल्तान ने पेशकदमी करते हुए सबसे पहले जुनूबी खुरासान के खित्ते सीस्तान, सिजिस्तान का रुख किया, वो इलाका जो आज नीमरोज़ और फराह के नाम से पहचाना जाता है। सुल्तान बुस्त के मकाम पर क़याम पजीर थे कि एक अहम खबर पहुंची। उनके मामूजाद भाई अमीनुल मुल्क, जो हिरात के साबिक हाकिम थे और तातारी यलगार से बच निकले थे, करीब ही 10,000 सिपाहियों के साथ मौजूद हैं। सुल्तान ने फ़ौरन पैगाम भिजवाया। अमीनुल मुल्क हाजिर हुआ तो सुल्तान ने उसे गले लगाकर खुशामदीद कहा और तातारियों के खिलाफ जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में शाना बशाना खड़े होने की दावत दी। अमीनुल मुल्क ने बिला तरद्दुद ये पेशकश कबूल की और अपनी जान, अपना लश्कर, अपनी तलवार सब सुल्तान के सुपुर्द कर दी। यूं सुल्तान जलालुद्दीन, अमीनुल मुल्क और दीगर रुफ़क़ा सर जोड़कर बैठे और दुश्मन के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई पर गौर शुरू हो गया।
खुरासान के पख्तून कबाइल में जहाँ जहाँ सुल्तान का गुजर होता वहाँ वफा, गैरत और मोहब्बत उनका इस्तकबाल करती। सुल्तान के परचम तले मुजाहिदीन की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही थी। अब ये लश्कर महज एक जमात नहीं रहा था, ये मिल्लत इस्लामिया के मुस्तकबिल की उम्मीद बन चुका था। अमीनुल मुल्क के सिपाहियों के शामिल होने से सुल्तान की क़ुव्वत इस मकाम तक पहुँच गई कि वो किसी भी महाज पर अज़ खुद तातारियों को ललकार सकते थे। सुल्तान हर मुजाहिद को इस्लाम के कलका में मार समझते थे। उनकी तलवारों की चमक मायूसी के अंधेरों में उम्मीद के चिराग मालूम होती थी। लेकिन सुल्तान जज्बात के नहीं, हिकमत के सिपाह सालार थे। उन्होंने तय किया कि इब्तिदा ऐसे महाज से हो जहां दुश्मन को ज़्यादा नुकसान और इस्लामी फ़ौज को कम से कम ज़ख्म पहुँचे। इससे एक तरफ तातारी दबाव में आएंगे और दूसरी तरफ खौफज़दा अवाम को हौसला मिलेगा कि आने वाली बड़ी जंगों में खड़े हो सकें। ये सब वाक़यात महज किलों की कहानी नहीं थे, ये उम्मत के ज़मीर की आजमाइश थी। सैफरूद ने सिखाया कि जब रास्ते बंद हो जाएं तो गैरत रास्ता बन जाती है। फिरोज़ कोह ने बताया कि जब इंसान थक जाए तो आसमान बोल उठता है। तोलक ने साबित किया कि जुल्म जितना भी मुनज़्ज़म हो, ईमान के सामने बिखर जाता है। और सुल्तान जलालुद्दीन वो सिर्फ एक सिपा सालार नहीं थे, वो टूटती हुई दुनिया में उम्मीद की आखिरी लकीर थे। ये वो दौर था जब तातारी तलवार से ज़्यादा खौफ से लड़ रहे थे और मुसलमान तलवार से पहले अपने दिल जीत रहे थे। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब मैदान बदलने वाला है। अब मुकाबला सिर्फ किलों का नहीं, सुल्तान और चंगेज़ की हिकमत का है। अब वो मार के आने वाले हैं जहां फैसला सिर्फ फतह या शिकस्त का नहीं बल्कि तारीख़ के रुख का होगा। अगले हिस्से में सुल्तान जलालुद्दीन तातारी सैलाब के सामने किस तरह डटकर खड़े होते हैं और कौन सा मार्का चंगेज़ खान को पहली बार सोचने पर मजबूर कर देता है। ये दास्तान जारी है, क्योंकि जब तक जुल्म बाकी है मुज़ाहमत भी जिंदा रहती है। नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून। पासबान हरम।